हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज कानपुर। बेटा मोस्ट ऑफ सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर फेज रूल करा दीजिए, या छोटे छोटे चैप्टर जो हैं बेटा वो आप खुद से कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा हमें समय कम मिल पा रहा है, वीडियो हमारी छोटी है तो समय हम कम दे पा रहे हैं। तो इसलिए आप जो छोटे मोटे चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे फेज रूल हुआ, ड्रग्स हुआ, ये सब आप खुद से करते हैं, क्योंकि रटने वाले चैप्टर है, इनको आप आसानी से कर लीजिए। मेन फोकस ये है कि आपने 90% सिलेबस भी खत्म कर रखा है तो वो कई बार रिवाइज होना चाहिए। सबसे मेन पॉइंट ये है, 100% आप पढ़ लेते हैं तो आपने रिवाइज नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। आपका 90% तैयार है, 95% तैयार है, लेकिन आप जो 3-4 बार रिवाइज कर रखा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रा इंपॉर्टेंट है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। आईआर स्पेक्ट्रा हमने 1 पार्ट 2 पार्ट में बताया था, आपको खत्म करेंगे। पहला पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज दूसरा पार्ट है। मैं आपको फिर बता दूं, क्वेश्चन इसमें जो आता है पीजीटी में, उसमें जो केमिस्ट्री रिलेटेड उससे आता है कि आपका फ्रीक्वेंसी कब बढ़ रही है, कब घट रही है, क्यों बढ़ रही है, क्यों घट रही है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम उसी पॉइंट्स पर फोकस करके वीडियो बना रहे हैं। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम लोग केस डिस्कस कर चुके थे। अब उसके अलावा आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स का और एरोमेटिक का हम डिस्कस करने चल रहे हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात की जाए तो आईआर स्पेक्ट्रा में क्या है, ध्यान रखना आपको, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक मीडियम बैंड ड्यू टू सीसी स्ट्रेचिंग अपीयर अराउंड 1600 एंड 1590, मतलब 1600 और 1580 सेंटीमीटर इनवर्स पर बैंड अपीयर होता है। और यदि फर्दर कंजुगेशन होगा, मतलब ये बैंड तो होगा ही होगा, लेकिन यदि फर्दर कंजुगेशन होगा, व्हेन रिंग इज फर्दर कंजुगेट, देन तभी क्या 1500 या 1450 में मिलेगा। ये ध्यान रखना का कहां बेटा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है, 1600 और 1580, कौन मतलब कि आपका एरोमेटिक का कैरेक्टरिस्टिक बैंड है। यदि कंजुगेशन ज्यादा है तो 1500 और 1450 पर है। अभी ध्यान रखिए, ये लाइन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। क्या कह रहा है, absence of these bands indicate that the compound is not aromatic। मतलब यदि ये बैंड नहीं है 1600 1580 या कॉन्जुगेशन ज्यादा है तो 1500 1450, इसके मतलब आपका जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है। यदि ये बैंड क्या कंफर्म कर रहा है, एरोमेटिसिटी कंफर्म कर रहा है, इज नॉट एरोमेटिक, इसलिए मैंने अंडरलाइन कर लिया। absence of these band indicate that the compound is not aromatic। यदि ये बैंड नहीं है, मतलब 1600 1580 वाला या 1500 1450 वाला, ये कब होगा, 1500 1450 सेंटीमीटर तब होगा जब कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, रिंग में फर्दर कॉन्जुगेशन होगा। फर्दर कॉन्जुगेशन नहीं है तो 1600 और 1580 सेंटीमीटर इनवर्स पर है बैंड है। यह इंडिकेट करता है कि आपका कंपाउंड एरोमेटिक है। यदि ये बैंड नहीं मिलते हैं, इसका मतलब कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना। आगे बात आती है, यदि मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, यानी सिर्फ एक ग्रुप लगा हो, उसमें अदर बेंजीन पे लगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शो कैरेक्टरिस्टिक, ध्यान रखिए कैरेक्टरिस्टिक मतलब होगा ही होगा, कैरेक्टरिस्टिक बैंड इन द रीजन ऑफ 690 to 710 एंड 732। ये 2 बैंड यदि हैं, इसके मतलब आपका जो बेंजीन है वह मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। क्या बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। कौन कौन सा, 690 से 710 के बीच में और 730 से 770 के बीच में यदि बैंड है तो ये बैंड कंफर्म करता है कि आपका बेंजीन जो है वह मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक, अब आता है डाई सब्स्टिट्यूशन। यदि 2 सब्स्टिट्यूशन लगा, इसका मतलब तो ऑर्थो होगा या तो मेटा होगा या पैरा होगा। तीनों का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बैंड है। क्या है, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन शो अ स्ट्रांग बैंड, शो अ स्ट्रांग बैंड इन द रीजन ऑफ 735 टू 770 सेंटीमीटर इनवर्स। कब, जब ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। जब मेटा होगा तो क्या होगा बेटा, मेटा पर तो 2 बैंड, ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन है तो सिर्फ एक बैंड 735 से 770 के बीच में, और यदि मेटा डाई सब्स्टिट्यूशन है तब 2 बैंड कहां कहां, एक आपका 680 से 725 के बीच में और दूसरा आपका 750 से 810 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में होगा। कब, जब आपका मेटा डाई सब्स्टिट्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं, पैरा डाई सब्स्टिट्यूशन होगा तो क्या होगा, एग्जिबिट 1 बैंड। देखिए ऑर्थो और पैरा में सिर्फ एक बैंड, ऑर्थो में बैंड आपका 735 770, पैरा में आपका 800 से 860 और मेटा में 2 बैंड। ये ध्यान रखना है, कब है, ऑर्थो में एक बैंड, पैरा में एक बैंड होगा और मेटा में 2 बैंड होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज आपको पूरे पॉइंट्स याद रखने हैं। क्वेश्चन आता है तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो काम का हो जाएगा। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीटोन और एल्डिहाइड, यानी C डबल बॉन्ड O बैंड स्ट्रेचिंग की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो आईआर में क्वेश्चन पूछा था वो 2 ही टॉपिक्स पूछा था। एक आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रीजन से, दूसरा आपका C डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग पे जो फैक्टर आपका इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या कॉन्जुगेशन, ये सब जो इफेक्ट डालते हैं उससे रिलेटेड केमिस्ट्री से क्वेश्चन बनता है, कब ज्यादा और कब कम होगा। हम सारे केस आपको बताएंगे, आपको अच्छे से समझना है और याद रखना है। क्वेश्चन आएगा बेटा इसी से, आप आसानी से कर सकते हैं। क्या है बेटा, पहले समझिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में C डबल बॉन्ड किसमें होगा, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, लैक्टोन्स, एसिड हैलाइड्स, एसिड एनाइड्राइड, एसिड एमाइड एंड लैक्टम्स
सो स्ट्रॉन्ग सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग, ये बैंड आपको मिलेगा किसमें किसमें, एल्डिहाइड में, कीटोन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एस्टर में, लैक्टोज में, एसिड हैलाइड्स में, एसिड एनाइड्राइड में, एसिड एमाइड में और लैक्टम में। सो स्ट्रॉन्ग सी डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग बैंड जनरली इन द रेंज कहां पर मिलता है, ये रीजन आपको ब्रॉडली याद है, 1630 से लेके 1870 के बीच में मिलेगा। अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग बैंड रीजन होगा, उसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, किसी फैक्टर से घटेगा, किसी फैक्टर से बढ़ेगा, आपको वही चीजें ध्यान रखनी, किससे बढ़ रहा है किससे घट रहा है। तो रेंज क्या है, 1630 से लेके 1870 के बीच में रहता है सी डबल बॉन्ड कार्बोनिल का आपका स्ट्रेचिंग बैंड। अब अगला फैक्टर रीजन देखिए, ये आपको ध्यान रखना है, क्या कह रहा है, द सी डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन, ये लाइन बेटा, डिपेंड्स अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फील्ड इफेक्ट, स्टेरिक इफेक्ट, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है सी डबल बॉन्ड, वो बॉन्ड की स्ट्रेचिंग बढ़ेगी घटेगी, कब बढ़े कब घटेगी, ये चीज आपको हम बताएंगे भी के करके। आपको वही पॉइंट्स याद रखने हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर क्वेश्चन बनते हैं, कॉपी कर लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ले अपने स्क्रीनशॉट, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ये करके फैक्टर्स पे बात करेंगे और समझेंगे कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, क्यों बढ़ रहा है, ये भी ध्यान रखना है, उस फैक्टर का नाम ध्यान रखना जिसकी वजह से बढ़ाया घटा, क्योंकि क्वेश्चन में वो फैक्टर्स पर भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्यों बढ़ घट रहा है, इस पर ऑप्शन बनते हैं। तो आपको रीजन भी ध्यान रखना है, किसकी वजह से बढ़ा किसकी वजह से घटा। पहला पॉइंट आपका है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट, बेटा पॉइंट्स फॉर्म ने दिया आपको, सारे पॉइंट्स बता रहे हैं, आपको इसे याद रखना है। बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ plus I effect C double bond or stretching frequency of ketone is lower than that of aldehyde। क्या बेटा, किसकी वजह से, प्लस आई इफेक्ट से, क्या है, लोअर देन एल्डिहाइड है, ये आपको ध्यान रखना, कीटोन का सी डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी एल्डिहाइड से कम होता है ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ये पॉइंट आपको याद है, क्वेश्चन हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, क्योंकि एल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, CH3 मतलब RCHO होता है, उसमें क्या दोनों एल्किल ग्रुप होंगे, तो क्या होगा, कीटोन का जो आपका सी डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग होगी वह एल्डिहाइड से कम होगी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट समझिए, जब आप सारे पॉइंट पढ़ लेंगे बेटा तो आपको रीजन समझ में आने लगेगा। क्या बेटा, कॉन्जुगेशन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनिल ग्रुप with an olefinic carbonyl group with an olefinic double bond or an aromatic ring lower the stretching frequency of C double bond O frequency क्यों करता है बेटा, क्या कह रहा है, conjugation of an aldehyde or ketone carbon group with an olefinic double bond or aromatic ring lower the frequency, lower करे, कम करेगा, क्यों करेगा बेटा, due to इफेक्ट क्या है, due to mesomeric effect, due to
Mesomeric effect which reduces the double bond character of the C double bond O group, which reduces the double bond character of C double bond O group। जब क्या होगा, जब बेटा आपका कॉन्जुगेशन होगा कार्बन का डबल बॉन्ड से या एरोमेटिक रिंग से, तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड होगा उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, इससे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, घटेगी। कॉन्जुगेशन हो या एरोमेटिक सिस्टम जुड़ा हो तो सी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों? ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ये ध्यान रखना है। कॉपी करिए बेटा इसको, इधर कॉपी हो गया बेटा। इस तरह के पॉइंट्स आएंगे, क्यों घटेगा, क्यों बढ़ेगा, किसका ज्यादा कम होगा, तो आपको यही चीज समझनी है और आंसर आसानी से आप दे सकते हैं। थ्योरेटिकल फॉर्म पर एक्स अपना डायरेक्ट हम लिख सकते थे किसका कम एक्स ज्यादा है, लेकिन रीजन आपको पता रहेगा तो आसानी से आप समझ सकते हैं। इसलिए थोड़ा लेंदी में आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन रीजन पता रहेगा तभी आप समझ सकते हैं। अगला क्या है बेटा, ये हम लोग डिस्कस कर रखा है लेकिन आपको दोबारा बता रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप यानी कार्बोनिल ग्रुप, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप and hydroxylic solvent causes a slight decrease in the absorption frequency of the carbonyl group। एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो भी सी डबल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब थोड़ा आप रिंग स्ट्रेन समझिए। रिंग वाले पर भी क्वेश्चन आया है कई बार। ये आपका 6 मेंबर रिंग है का कीटोन है, ये 5 मेंबर रिंग कीटोन है, और ये 4 मेंबर रिंग कीटोन है। इसमें न्यू सी डबल बॉन्ड ओ की वैल्यू होती है 17-15 सेंटीमीटर इनवर्स। फिगर से आपको याद रहेगा, इसमें होती है 17-45 सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ होती है 17-80 सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान दिए, रिंग स्ट्रेन बढ़ रहा है तो सी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसके मतलब एज रिंग स्ट्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एज रिंग स्ट्रेन इंक्रीजेज स्ट्रेचिंग frequency of C double bond O band increases। इधर कॉपी कर लिए बेटा, तो हम बात करें आगे। इधर कॉपी कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये ध्यान रखना है। रिंग स्ट्रेन बढ़ रहा है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1715 है, इसमें 1745 है, और यहाँ पे 1780 है, इंक्रीज कर रही है। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। फिगर भी आपके दिमाग में ध्यान से रहेगा तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। अलग अलग करके हमने डिस्कस किया है
क्योंकि सब में अलग अलग करके पूछता है। एक में यदि आपको हम एक साथ समराइज कर देते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अलग अलग करके बताया गया है। इसमें क्या है बेटा, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, न्यू सी डबल बॉन्ड ऐसे लिखा जाता है, सी डबल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी, न्यू सी डबल बॉन्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन occur in the रीजन। इसका रीजन क्या है, 1655 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। कब, इसके लिए यह कार्बोक्सिलिक एसिड वाले की बात हो रही है, आप इसका और रिलेट करिए। 1655 से 1740 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, न्यू, इसमें आपका एक OH बॉन्ड भी होता है, न्यू OH बॉन्ड बैंड इन द रीजन। किस रीजन में होता है ये 2500 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। क्यों, बिकॉज ऐसा क्यों होता है बेटा, इसका 3400 होता है लेकिन इसमें कम क्यों हो जाता है, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट इन dimer form due to intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, जो आपका OH स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वह भी घट जाती है, वो भी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर फॉर्म में रहता है। इधर कॉपी कर लिया, इधर कॉपी हो गया। इसी फॉर्म में आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। क्वेश्चंस आते हैं, क्यों इसका ज़्यादा है, इसका कम है, क्यों ज़्यादा है, क्यों कम है, इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो रीज़न आपको बता रहे हैं हम, इसको आपको ध्यान रखना है। अब ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ, ड्यू टू डाइमर जो होगा, डाइमर ऑफ सैचुरेटेड एलिफेटिक एसिड अपीयर्स न्यू सी डबल बॉन्ड हो कितने पे बेटा, 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। ध्यान रखिए, डाइमर में जब आपका इंटरमॉलिक्यूलर फॉर्म हो रही है तब सी डबल बॉन्ड आपका कहाँ पर है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1710 पर है। और मोनोमर में सी डबल बॉन्ड फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है, वो है लगभग, ये माइनस नहीं बताइए, लगभग है, इसको माइनस में ये क्या अप्रॉक्सीमेट इसको करते हैं 1760 सेंटीमीटर। देखिए डायमर में क्या हो गई, घट गई। क्यों घट गई, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा तो दोनों की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। तो OH बॉन्ड की भी डिक्रीज करेगी और सी डबल बॉन्ड हो जिससे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उससे भी डिक्रीज करेगी। तो ये क्या था, डाइमर फॉर्म में 1710 है, जबकि मोनोमर फॉर्म में क्या थी, 1760 थी। ये ध्यान रखना है आपको। अब अगला पॉइंट देखिए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स एंड एरिल एसिड्स, यानी एलिफेटिक एसिड और एरिल मतलब बेंजीन वाले एसिड्स शो न्यू सी डबल बॉन्ड ओ एब्जॉर्प्शन एट मोर लोअर, यानी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड होगा तो और कम हो जाएगा, मोर लोअर फ्रीक्वेंसी। अभी कम हुआ था ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा तो न्यू सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और कम हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट, बिकॉज ऑफ मेसोमेरिक इफेक्ट और कम हो जाएगी। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया बेटा। मेसोमेरिक इफेक्ट की वजह से सी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी
यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है तो और घट जाएगी, डाइब्राइशन से तो घटेगी, यदि अल्फा बीटा अनसैचुरेशन है तो और कम हो जाएगी। ठीक, अब हम बात करते हैं ईस्टर्स एंड साइक्लिक ईस्टर को लैक्टोन्स कहते हैं बेटा। ईस्टर और साइक्लिक ईस्टर को क्या कहते हैं? लैक्टोन्स कहते हैं। जो साइक्लिक आपका होगा, रिंग वाला ईस्टर होगा, उसे लैक्टोन्स कहते हैं। समझिए इसमें क्या होता है? सैचुरेटेड एलिफेटिक ईस्टर्स except formats show new C double bond O absorption band in the region 1735 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स। और क्या बेटा? न्यू C डबल बॉन्ड O बैंड ऑफ फॉर्मेट्स एंड अल्फा बीटा unsaturated and aryl ester appear in the relatively lower region 1715 से 1730 सेंटीमीटर। ये फॉर्मेट वाला आपको याद रखना है ड्यू टू सम रीजन। बाकी यहाँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या एवरेज जो होगा उसमें क्यों भाई 1735 1750 था आपका सैचुरेटेड वाला, जबकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाले का क्या है 1715 1730 है। क्यों घट गया आपको पता है? ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा तो ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होगा? सी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग घट जाएगी। ये देखिए ये 1735 1750 है कब? जब सैचुरेटेड है। और जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है या एरिल है तब आपकी क्या है 1715 1730 घट जाएगी ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। जहां भी अल्फा बीटा अनसैचुरेशन होगा वहां सी डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। इधर कॉपी कर ले बेटा। इधर कॉपी कर लो बेटा। अब एक पॉइंट नोट करिए, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द C डबल बॉन्ड O bond in esters is increased. Force constant of C double bond O bond in ester is increased. क्यों? Due to minus I effect of the adjacent ऑक्सीजन। यदि ईस्टर की बात करें तो ईस्टर ये है आपका, ये आपका ईस्टर है बेटा। तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वहाँ जब बैठे थोड़ा ये खींचेगा तो इससे क्या होगा सी डबल की स्ट्रेचिंग क्या होगी? ज़्यादा होगी, ये इंक्रीज। इसके मतलब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, मैं ये लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है बेटा? 10 न्यू C डबल बॉन्ड O
band of esters, new C double bond band of esters appear at a higher wave number, appear at a higher wave number than that of appear at a higher wave number than that of कीटोन, that of a कीटोन। अगला पॉइंट बेटा ये ध्यान रखना जो आपका कीटोन से ज्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है ईस्टर्स की, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ भी अगर आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको बना रहा हूँ, रिंग स्ट्रेन बढ़ेगा तो इसका न्यू C डबल बॉन्ड ओ बेटा है आपका 1735 सेंटीमीटर, ठीक। अब यदि जो 6 मेंबर्ड होगी उसका लगभग सेम होगा, उसका लगभग क्या होगा, सेम होगा। इसका भी क्या है, न्यू C डबल बॉन्ड है 1735 सेंटीमीटर। इधर कॉपी हो गया, इधर बनाते हैं अपना आसपास हो जाएगा। 6 मेंबर्ड का और नॉन मेंबर्ड का जो ये साइक्लिक आपका है उसका दोनों में ईस्टर का जो C डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 1735 सेंटीमीटर इनवर्स पर ही है, सेम है। लेकिन जब हम रिंग और छोटी कर रहे हैं, 5 मेंबर्ड कर रहे हैं, जब ये 5 मेंबर्ड रिंग है तो आपका इसका वैल्यू बढ़ जा रहा है, वो हो रहा है 1770 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। और जब ये 4 मेंबर्ड हो रहा है तब यह वैल्यू और बढ़ जा रही है, तब यह न्यू C डबल बॉन्ड O की वैल्यू का मान है 1800 सेंटीमीटर इनवर्स। साफ साफ दिख रहा है। 6 मेंबर रिंग में 1735 है, 5 मेंबर रिंग में 1770 है और 4 मेंबर रिंग में 1800 है। तो जैसे जैसे रिंग स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे लैक्टम का क्या हो रहा है, आपका जो आपका ये बताया मैंने आपको कि जो आपका साइक्लिक स्टर है, साइक्लिक स्टर का C डबल बॉन्ड और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, इंक्रीज हो रही है। ऐसे हमने कीटोन में किया था, जब आपका रिंग स्ट्रेन बढ़ रहा था तो वहां स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी, वैसे आपका साइक्लिक स्टर में भी रिंग स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो आपको ये पॉइंट गार्ड बांध कर रखना है कि जब रिंग स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ C डबल बॉन्ड हो इंक्रीज करेगी। यह पॉइंट आपको याद रहेगा, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और एक आप फिगर याद रखिए बहुत ध्यान से, इसमें भी आपको मैं बना दे रहा हूं, या इस पर आपको ध्यान रखना कि कॉन्जुगेशन है किधर, C डबल बॉन्ड से कॉन्जुगेशन है या फिर यहाँ कॉन्जुगेशन है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड का मान है 1720 सेंटीमीटर इनवर्स और यहाँ है 1760। ये आपको बहुत ध्यान से रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब कॉन्जुगेशन बेटा कार्बोनिल के साथ में है तो कम है, जब कॉन्जुगेशन ऑक्सीजन के साथ में है तो क्या है, ज्यादा है। तो क्या है, तो स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। इधर कॉपी हो गया, इधर कॉपी कर लिया बेटा। तो यही बारीक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, आईआर का क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। हम बात करते हैं एसिड हैलाइड की। एसिड हैलाइड मतलब COX, OH हटाकर हाइड्रोजन लगा दें तो क्या बेटा इसमें क्या ध्यान रखना, अनसैचुरेटेड एसिड क्लोराइड शो new C double bond O band in the region
1790 से 1815। अब आपसे पूछा जाए कि ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बेटा इसमें क्लोरीन लगा होता है, क्लोरीन आपका माइनस आई ग्रुप है, इसीलिए इसमें सी डबल बॉन्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए क्या है, ईस्टर से ज़्यादा है, क्योंकि जो आपका सी डबल बॉन्ड उसके साथ में हाइड्रोजन लगा होता है, उसकी वो क्या है, वो माइनस आई पावर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये बात होगी। अगला पॉइंट देखिए, कॉन्जुगेटेड एसिड हैलाइड्स एब्जॉर्ब एट स्लाइटली लोअर फ्रीक्वेंसी। ये अब आपको पता ही है, कॉन्जुगेशन जब भी होगा तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी घटा देगा ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अगला पॉइंट, अब ये क्या, एसिड आपस में पूछा है तो एसिड फ्लोराइड्स में ज़्यादा होगा, क्योंकि माइनस आई पावर से ज़्यादा होती है। देन एसिड फ्लोराइड माइनस आई पावर से रिलेटेड होगा। देन एसिड ब्रोमाइड, और सबसे कम किसका होगा, एसिड आयोडाइड का। ये बेटा किससे डिसाइड हो रहा है, माइनस आई पावर से। फ्लोराइड का फ्लोरीन का माइनस आई पावर सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए इसका उसमें सी डबल बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, देन उससे कम, देन उससे कम, देन उससे कम। कॉपी कर लीजिए, इधर कॉपी हो गया बेटा, इधर कॉपी कर लिया। एसिड एनाइड्राइड, एसिड एनाइड्राइड। एसिड एनाइड्राइड की बात किया तो क्या बॉन्ड होता है उसका, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ। यह बॉन्ड है, इसमें दो कार्बोनिल ग्रुप है। क्या बेटा, दो कार्बोनिल ग्रुप है, तो ये ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एसाइक्लिक एनाइड्राइड शो, एसाइक्लिक एनाइड्राइड शो टू न्यू सी डबल बॉन्ड ओ बैंड्स in the region 710 से 1825 सेंटीमीटर इनवर्स। दो बैंड शो करता है, किससे बेटा, 1710 से 1825। क्यों, क्योंकि दो कार्बोनिल ग्रुप है इसमें। क्या बेटा, दो सी डबल बॉन्ड है, तो दो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी शो करेगा। किसके बीच में, 1710 से 1825 के बीच में दो फ्रीक्वेंसी शो करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगला पॉइंट कॉमन है भाई, एरिल and alpha beta unsaturated, aryl and alpha beta unsaturated anhydrides show new C double bond O bands in relatively lower region due to resonance which decreases the force constant of C double bond O band। इसे वही है, मेसोमेरिक इफेक्ट से क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। कॉन्जुगेशन हो या एरोमेटिक हो, ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, सी डबल बॉन्ड की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है। कॉमन फैक्टर है, हर जगह हमने बात की। इधर कॉपी होगा बेटा। तो यदि आपका ए साइक्लिक सैचुरेटेड होगा तो दो बैंड होगा, क्योंकि दो सी डबल बॉन्ड है, इसलिए दो स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। यदि कॉन्जुगेशन हो जाएगा या एरिल होगा आपका, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगी ड्यू टू मेसोमेरिक इफेक्ट। अब अगला पॉइंट समझिए, इन साइक्लिक एनहाइड्राइड both the C double bond O bands shift
toward higher frequencies than that of acyclic एनाइड्राइड। एसाइक्लिक एनाइड्राइड से जो साइक्लिक एनाइड्राइड आपका होगा उसमें स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी ड्यू टू रिंग स्ट्रेन। ये आपको बताया था बेटा, ये सब फैक्टर कॉमन है, सब में वही फैक्टर्स बार बार रिलेट होंगे। तो साइक्लिक वाले का ज्यादा होगा, एसाइक्लिक वाले का कम होगा। साइक्लिक वाले का ज्यादा कैसे होगा, रिंग और छोटी होती जाएगी और आपका रिंग स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, तो स्ट्रेस फ्रीक्वेंसी क्या है, बढ़ती जाएगी। ओके, अब लास्ट आपका है एमाइड। लैक्टम्स, एमाइड और लैक्टम्स। लैक्टम्स मतलब साइक्लिक एमाइड जो होते हैं उन्हें लैक्टम्स कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। एमाइड में भी क्या होता है आपको पता है, एमाइड में होता है C डबल बॉन्ड O NH2, ये है आपका एमाइड। ठीक है, क्या है बेटा, एमाइड शो न्यू C डबल बॉन्ड O बैंड एट लोअर फ्रीक्वेंसी, बहुत ध्यान समझिए, लोअर फ्रीक्वेंसी देन ईस्टर। ईस्टर से लोअर फ्रीक्वेंसी शो करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी देन ईस्टर। क्यों, क्योंकि वहां पर होता है ऑक्सीजन और यहाँ है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो माइनस आई पावर ज्यादा है, इसीलिए ईस्टर का C डबल बॉन्ड ईस्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, एमाइड का उससे कम होता है। तो वही कह रहा है, एमाइड शो C डबल बॉन्ड O बैंड एट लोअर फ्रीक्वेंसी ड्यू टू लोअर फ्रीक्वेंसी देन ईस्टर। क्यों बेटा, ड्यू टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ऑक्सीजन से कम होती है, इसीलिए। इधर हो गया बेटा कॉपी। तो इसलिए एमाइड्स में C डबल बॉन्ड O स्टेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू ईस्टर, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। ओके, यह पॉइंट ध्यान रखना है। अगला क्या बेटा, ऑल एमाइड्स शो न्यू C डबल बॉन्ड O बैंड इन द रीजन 1630 से लेकर 1700 सेंटीमीटर तक देते हैं बेटा। अब इसमें थोड़ा यह ध्यान रखिए, वही चीज़ है, रिंग स्ट्रेन वाली बात है। इसमें क्या है, इसमें न्यू C डबल बॉन्ड O मिल रहा है 1680 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ठीक, जो आपका 6 मेंबर रिंग है तो आपका मिल रहा है 1670 सेंटीमीटर इनवर्स पर। जब 5 मेंबर्ड है तो न्यू C डबल बॉन्ड O है 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पर। देखिए 5 मेंबर्ड लगभग सेम है। इसमें क्या हो, जब रिंग स्ट्रेन हुआ, रिंग छोटी हुई तो क्या हो गया, बढ़ गया। और जब 4 मेंबर्ड है तो न्यू C डबल बॉन्ड O कितने पर है, 1745 सेंटीमीटर इनवर्स पर है। तो देखिए 6 मेंबर्ड में आपका ये 2 कार्बन का है, 6 मेंबर रिंग हुई 1617 पर 70 पर, रिंग स्ट्रेन हुआ यानी रिंग छोटी हुई 5 मेंबर की हुई तो आपका 1700 पर। और जब और रिंग छोटी हुई यानी और रिंग स्ट्रेन हुआ तो आपका क्या हो रहा है, स्ट्रेनिंग फ्रीक्वेंसी और बढ़ रही है 1745 पर। तो आपने बार बार देखा, जब भी हम लोग साइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे थे, जैसे साइकिल का साइज छोटा होगा, रिंग स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतने पॉइंट्स यदि आप याद रखते हैं, इसको बेटा करना क्या है, एक बार अच्छे सुनना है, फिर इसका नोट्स बनाना है, 2-3 बार पढ़ लेना है आपको। 2-3 बार पढ़ लेंगे तो उसमें जो रीजन इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट रही है, वो आपको समझ में आ जाएगा। और यदि वो समझ में आ जाएगा तो IR पर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए।